दुनिया में हर 12 इंसानों में से एक इंसान के पास बंदूक है। अब सवाल ये नहीं कि उनके पास बंदूक क्यों है, सवाल ये है बाकी 11 के पास क्यों नहीं। एक चमचमाती मशीन पर धड़ धड़ चलता स्टील एक बार में कई टन धातु को दबाकर काटा जाता है, बेलन की तरह रोल करके छर्रे बनते हैं, फिर मशीन उसमें बारूद भरती है और एक स्टील कोर वाली गोली ऊपर से फिट की जाती है। AK-47 की एक जानलेवा गोली पैदा हो जाती है। अब ये गोलियां बेल्ट पर फिसलती हुई एक स्टेशन तक पहुंचती हैं, जहां मजदूर बक्सों में भरकर दुनिया के कोनों में भेज दी जाती हैं, जहां ये अपने लकी इंसानों की मौत का सामान बनेंगी। कहानी अब चल पड़ती है न्यूयॉर्क के एक छोटे से रेस्टोरेंट से। सूट बूट में एक लड़का यूरी ओरलोव गैंग वॉर के बीच फंस जाता है तो सामने एक बंदा AK-47 से पूरे स्टाइल में स्प्रे मारता है। उसी पल मुझे समझ आया, बंदूकें सिर्फ मारती नहीं है, ये बेचने वालों को बनाती भी हैं। यूरी का पहला सौदा। यूरी ने सबसे पहले एक उजी मशीन गन खरीदी, फिर रात भर उसकी मैनुअल पढ़ डाली और जब पहला ग्राहक आया, भाई साहब ने उजी की ऐसी फुल ऑन प्रेजेंटेशन दी कि कस्टमर का भेजा ही घूम गया। उजी 9 मिलीमीटर की गोली, 25 राउंड्स की मैगजीन, साइलेंसर रेडी, लो रिकॉइल। ओ भाई, तू तो खुद एक हथियार लग रहा है। डील हुई, डॉलर मिले, यूरी की आंखें चमक उठी। यार ये धंधा तो वैसा है जैसे हर दिन दिवाली, बस लक्ष्मी के रूप में मौत आती है। अब आती है यूरी की पहली बड़ी चाल, M16 की खरीदी। जब अमेरिका ने एक लड़ाई में हार मानी तो M16 बंदूकों का ढेर गवर्नमेंट वेयर हाउस में धूल खा रहा था। यूरी ने तुरंत पता किया और अपने भाई विताली के साथ गया। वहाँ का गार्ड बोला, भाई यहाँ माल किलो में नहीं टनों में बिकता है। यूरी, 5 टन बांध दो भैया, पैक कर दो। अब सोचो, 5 टन बंदूकें, बारूद, मैगजीन, सब शिप में भरकर निकले अफ्रीका बेचने, वो भी 10 टाइम प्रॉफिट पर। अब आता है ट्विस्ट। समुद्र में पीछा शुरू है। शिप अभी निकला ही था कि एक फास्ट पेट्रोलिंग बोट पीछा करने लगती है, FBI टाइप टशन में। यूरी कूल बैठा है, कप्तान को कहता है, स्पीड कम करो, मैं फोन लगाता हूँ। ऊपर तक सेटिंग कर रखी थी, फोन लगाया, बंदा उठा, बोला नाम बदल दो। शिप का नाम पेंट से मिटाया गया, नया नाम चिपका दिया। जांच अधिकारी आया, कंटेनर खोला और अंदर से निकले सड़े हुए आलू पूरी महक के साथ। अधिकारी की नाक फटी, दिमाग सुन। ओ भाई, लेकिन अंदर असली चीज क्या थी? M16 बंदूकों से लबालब कंटेनर। डीलिंग टेबल पर सामने था एक तानाशाह मिलिट्री लीडर जो अपनी ही सेना के एक आदमी पर 367 मैग्नम चलाकर टेस्ट करता है लाइव। बैम! यूरी का तो पजामा गीला हो गया, पर डील हो गई। यहाँ सौदे में हाँ कहने से पहले गोली चलती है और जो बच जाए वही डील क्लोज करता है। बिजनेस बूम पर। लेकिन सीन पलटता है, कोल्ड वॉर खत्म और फिर आया वो दौर। सोवियत यूनियन की तिजोरी खुल गई। बंकर में भरे पड़े थे AKs, RPGs, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और उन्हें बेचने वाला कोई नहीं। यूरी ने सोवियत जनरल को पैसे से सेट किया और पूरा डिपो खरीद डाला औने पौने दामों में। इंटरपोल की नजर लगती है। इंटरपोल की टीम एक एक डील ट्रेस करने लगी। फिर मिल गया एक फटा फूटा ट्रांसपोर्ट पेपर, उसे जोड़ तोड़कर पुलिस को मिल गया एक रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर इंटरसेप्ट की गई यूरी की प्लेन जिसमें था सामान और खुद यूरी। पर एक L-39 फाइटर जेट यूरी के प्लेन के पास आता है। दिस इज अ वार्निंग, लैंड एट द नियरेस्ट एयर स्ट्रिप। कप्तान चुप, जवाब नहीं दे रहा। जेट एक फ्लाई बाय करता है, सिर के ऊपर से निकलता है। यूरी समझ जाता है अब गेम बजने वाला है। वो तुरंत प्लेन नीचे उतरवाता है और जैसे ही प्लेन जमीन पर रुकता है, प्लेन का हथियार यूरी फ्री में बांट देता है रेफ्यूजीज को। जब पुलिस आती है, अंदर कुछ नहीं बचा, बिल्कुल खाली। मैंने गोलियां बांटकर खुद को मासूम नहीं बनाया, बस अपने आप को थोड़ा टाइम दे दिया अगली डील तक। अब कहानी में फिर आता है उसका भाई विटाली। यूरी का भाई अब पूरी तरह आत्मिक संताप मोड में था। उसने देखा था कैसे उन AK-47 के दम पर मासूमों की जान ली जाती है। वो यूरी से बोला, भाई ये धंधा छोड़ दे, तूने बहुत कमा लिया, अब इंसान बन जा। यूरी, ये दुनिया खुद खंजर है, मैं तो बस म्यान बेचता हूँ। लेकिन भाई का दिल टूट गया था। एक दिन वही अफ्रीकी मिलिट्री लीडर वापस आता है। 3 दिन में पुराना माल उसी जगह पहुंच जाए, नहीं तो दिक्कत होगी। साथ में देता है एक इतनी बड़ी हीरा जो देखकर यूरी की आत्मा भी बोले, चलो एक और डील कर लेते हैं। डीलिंग के लिए यूरी और विटाली दोनों पहुंचते हैं एक रेत के समंदर में। वहाँ विटाली देखता है तानाशाह के लोग एक औरत और उसके बच्चे को काटने वाले हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास विरोध करने की हिम्मत थी। विटाली छुपकर एक RGD-5 ग्रेनेड ले आता है और एक ट्रक में फेंक देता है। बूम! एक ट्रक भर के हथियार उड़ जाते हैं। सारे गार्ड बौखला जाते हैं। विटाली, वही भाई, गोली खाकर वहीं गिर जाता है। यूरी अपने भाई की बॉडी को ताबूत में भरकर लेकर निकलता है। जब बॉडी एयरपोर्ट एक्सरे से जाती है, अंदर छुपी बंदूक की गोलियां चमक उठती हैं। अब कोई हाई प्रोफाइल सेटिंग काम नहीं करती। यूरी गिरफ्तार होता है, सबूत हाथ में है, बॉडी में बारूद है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर का सपना सच होता है। वो ऑफिसर जिसने सालों यूरी को ट्रैक किया था, अब उसके सामने बैठा है उसका सबसे बड़ा शिकार, पुलिस वाला। खुश होकर, अब तेरा गेम ओवर है यूरी, बचने का कोई चांस नहीं है। यूरी, ओहो हो बेटा, तू अभी नया है, अब तुझे असली दुनिया दिखाता हूँ। यूरी मुस्कुराते हुए कहता है, बाहर कोई आकर तुझे बधाई देगा, तेरे प्रमोशन की बात करेगा, फिर बोलेगा इस केस से दूर रहो और फिर मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। पुलिस वाला एकदम हक्का बक्का। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सच में एक बड़ा अफसर आता है और यूरी को सम्मान पूर्वक छोड़ने की बात करता है। यूरी, मैं क्या था, एक स्मगलर, एक डीलर? नहीं, मैं तो बस एक जरिया था जो मौत और मुनाफे
रास्ते के बीच बैठा होता है और मुझे नहीं मारेंगे क्योंकि दुनिया को मेरी जरूरत है। जब तक लड़ाई होगी, जब तक गोलियां चलेंगी, मैं जिंदा रहूंगा। दुनिया में हथियार बेचने वाला सबसे खतरनाक आदमी वो नहीं होता जो एके बेचता है, बल्कि वो होता है जो उसे बंदूक बेचने का लाइसेंस देता है। और यही है यूरी ऑर्लोव की पूरी कहानी। एक आदमी जिसने दुनिया की मौत से दौलत कमाई, लेकिन अपना भाई खोकर जाना कि असली जीत कभी भी उसके हिस्से की नहीं थी। द एंड, लॉर्ड ऑफ वॉर। हेलो गाइस, मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बोल देना और ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरा दूसरा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और कमेंट में बोल देना कि कौन से मूवी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।